हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आईएफएस के बच्चे जो है वो हमेशा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देके आए, चाहे वो कोई भी एग्जाम रही हो, चाहे वो एमएससी एंट्रांस रहे हो और उसी के साथ साथ पीएचडी एंट्रांसेस रहे हो। रिसेंटली जो है आईआईटी जाम बीटी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और आईएफएस के बच्चों ने इस साल भी जो है बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है इस एग्जाम में। और शानदार परफॉर्मेंस के साथ साथ उन्होंने बेहतरीन रैंक को हासिल किया है। तो ऐसे ही कैंडिडेट्स के साथ हम इंटरेक्शंस कर रहे हैं हर दिन। तो आज हम ऐसे ही एक कैंडिडेट से मिलने वाले हैं जिन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन रैंक जैसे एग्जाम में हासिल किया है। और वो इतना खूबसूरत रैंक उनको हासिल करने के लिए क्या क्या उनको मेहनत करनी पड़ी, क्या उनकी अप्रोचेस रही, किस तरीके की उनकी स्ट्रैटेजी रही, और उसी के साथ साथ उनको क्या लाइफ में अप एंड डाउन आए, तो ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आज हम उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, उनसे जानेंगे, ताकि जो भी नए एस्पिरेंट्स है, उनके जूनियर है, इसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे, तो उनको काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प हो जाए। तो हेलो, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्त। अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। सर मेरा नाम वर्षा तिवारी है और मैं कोलकाता से हूँ और मेरा ऑल इंडिया रैंक आईआईटी जैम में 108 है और सर ओके मैं गेट क्वालिफाइड हूँ। ओके ओके ओके। आपका ऑल इंडिया रैंक 108 आया है आईआईटी जाम बीटी में, और उसी के साथ साथ आप इस साल जो है इसी साल का गेट एक्सेल भी क्वालिफाई हो गए हो। तो जी आपको सर, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम दी माई साइड, और उसी के साथ साथ पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। थैंक यू सर। तो आपने इतना बेहतरीन रैंक हासिल किया और उसी के साथ साथ एक एमएससी एंट्रांसेस को इतने बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई किया, और उसी के अलावा आपने एक पीएचडी एंट्रांसेस को भी क्वालिफाई किया है। तो क्या राज रहा है आपका, क्या प्रिपरेशन जर्नी रही आपकी इस एग्जाम्स के लिए? सर मैं पहले नीट का प्रिपरेशन कर रही थी लेकिन सर वहाँ हो नहीं पाया मेरा। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ कर रही थी लेकिन मेरा हुआ नहीं। फिर सर फाइनल ईयर में आते-आते हमको पता चला कि मतलब आईआईटी जैम करके भी एक एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू आईआईटीज़ मिलती हैं एमएससी के लिए। तो सर सितंबर के अराउंड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और सर फिर उसके बाद मैंने आईएफएस का क्रैश कोर्स लिया जो कि गेम चेंजर था मेरे लिए। उसमें सर बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में सब कुछ दिया हुआ था कि कैसे प्रिपेयर, मतलब कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपोज़र मिला। फिर सर टेस्ट सीरीज़ भी लगाई और बहुत सारा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे यूट्यूब पे, वो सब किया, तो इस वजह से ही हो पाया सर। आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू। अरे यार भी ऐसा कोई नहीं है, आपकी भी मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, और हम दोनों की मेहनत ने जो है वो रंग लाया है, आपका एग्जाम में क्वालिफाई हुआ है। और यही बहुत बड़ी बात है। आईएफएस जो है वो स्टूडेंट की हमेशा हेल्प करते आया है, आगे भी करता रहेगा। ठीक है। तो आपने जी जैसे बोला कि आपने क्रैश कोर्स लिया था और वो उसी के साथ साथ वो सिस्टमैटिक वे से आपको देखने को मिला था। तो थोड़ा मुझे थोड़ा और इन ब्रीफ करके बताइए, ताकि जो भी नए एस्पिरेंट्स इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़े और इसके बारे में फीचर्स पता चले। हाँ सर, मतलब हर लेक्चर्स के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी था, तो लेक्चर्स में आपने क्या सीखा टीचर से, और फिर पीडीएफ भी प्रोवाइडेड रहता है, तो सब कुछ पढ़ के बहुत ही आसान लगता है फिर एक कॉन्फिडेंस भी आता है क्वेश्चन वहाँ से लगाकर कि हाँ, मुझे मैंने कुछ सीखा, कुछ आया है। फिर उसके बाद सर वहाँ से तो बहुत ही हेल्प मिला और सर टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन थी, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस लगाया मैंने। फिर सर फिर लास्ट तक आते फिर भी लगता है कि कुछ रह गया है, तो आप लोगों ने बहुत सारा मतलब यूट्यूब पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ आप लोग लेते ही हम लोग थक जाते थे कि अब उसके बाद कुछ ना कुछ नया आ ही जाता था क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़। तो वो करते-करते सर बहुत ही हेल्प हुआ। एक एबीसी मॉडल करके था वो प्लान डेवलपमेंट का, तो सर वहाँ पे मतलब वो सब नया ही था मेरे लिए, लेकिन अ, वहाँ से जब मतलब क्वेश्चन लगाए तो समझ में आया कि हाँ, और वो सर आईआईटी जैम में बहुत हेल्प किया, वहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो जो जिसको आता था वो कर पाता, जिसको नहीं आता था वो नहीं कर पाता। तो आप लोगों ने बहुत ही हेल्प की सर सब क्वेश्चंस वगैरह में। थैंक यू सो मच। उसी के साथ साथ जैसे आपने बताया कि सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में थी, डीपीपी था, उसी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सीरीज थी। तो जैसे हम जब देखने जाते हैं आईआईटी जाम बीटी के सिलेबस को, तो आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, उसी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी का भी, बायोलॉजी का भी पोर्शन देखने को मिलता है। तो इतने सारे वास्ट सिलेबस पे कवर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरा ऑलरेडी स्ट्रांग था क्योंकि मैं नीट प्रिपरेशन कर रही थी, और बायो के भी बेसिक्स मेरे क्लियर थे, और बस ये ग्रेजुएट लेवल का थोड़ा कवर करना था। तो वो उसमें वही लेक्चर्स के थ्रू किया, और जो लेक्चर्स नहीं कर पाई वो मतलब कि जो लेक्चर्स का पीडीएफ प्रोवाइडेड रहता था वहां से पढ़कर मैंने किया।
तो वहीं से हो गया सर। और मैथ्स सर बहुत ही मतलब गिने-चुने चैप्टर्स मैंने किए थे, क्योंकि 12th ग्रेड तक मेरा मैथ्स था। तो बहुत गिने-चुने चैप्टर्स देख कर के कैसा क्वेश्चन्स आ रहा है, पीवाईक्यूज़ देख कर के, उससे अंदाज़ा लगाकर थोड़ा बहुत ही मैथ्स किया था सर। ओके, तो जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑलरेडी नीट के लिए पढ़ रखा था और मैथ्स के आपकी कुछ गिने चुने चैप्टर्स को आपने कवर किया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा वर्षा जी जी सर। कि ठीक है, अपने पार्ट ए के बारे में या फिर हमारे जो नॉन लाइफ साइंस के सिलेबस है उसके बारे में तो बोल दिया। जब हम लाइफ साइंस में आते हैं फिर बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें चाहिए होती है, एक तो चाहिए होता कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और उसी के साथ साथ जो चीज़ों जो है वो कुछ याद करने वाली भी चीज़ें होती है, तो उनको भी याद होना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपकी अप्रोच क्या जी रही सर। थी? सर मेनली तो वही मतलब बेसिक्स क्लियर थे तो हो जाता था, बट फिर जब इतना अच्छा से समझाया जाता था लेक्चर्स में, कुछ कुछ लेक्चर जैसे बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स मैंने किए थे, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर्स किए थे मैंने क्रैश कोर्स से। तो बहुत ही अच्छा क्लैरिटी मिला, वो पढ़ करके जैसे ही लेक्चर खत्म होता मैं प्रैक्टिस करती थी। मतलब कि क्या पढ़ाया है, मैम ने क्या सिखाया है, वो सब कुछ वापस से जॉट डाउन करना, उसको लिखना, याद करना। इसी तरीके से मतलब डेली का डेली करने से सर हो जाता है। डेली से यही अगर अप्रोच थी डेली सर आप उसके मेरी। टास्क कंप्लीट करते चले जाओगे तो और बेहतरीन तरीके हाँ। से आपका प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो मतलब सर उसी के ये नहीं साथ, सोचना है कि लेक्चर्स हाँ बोलिए बोलिए। मतलब सर ये नहीं सोचना है कि लेक्चर्स कवर कर लिए तो हो जाएगा। लेक्चर्स कवर करना ही सिर्फ नहीं होगा, वो तो टीचर ने आपको सिखाया। आप क्या सीखे वो भी बहुत मैटर करता है, तो उसके लिए वापस से उसको रिवाइज करना, उसको समझना कि आप किस लेवल तक समझ पाए हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो यही अप्रोच रही है मेरी कि रिवाइज करना है। मैक्सिमम टाइम सर रिविजन में दिया था मैंने। ओके, तो मैक्सिमम टाइम जो भी रहा आपका वो सारे आपने रिवीजन में लगा दिया। तो जैसे आपने बोला कि आप हाँ कुछ सर। नीट का भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो थोड़ा एजुकेशन जर्नी क्या रही आपकी बताओगे हमें? जी सर। सर पहले तो सर मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, लेकिन मेरा हुआ नहीं। तो फिर मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया कि घर से भी था कि कुछ करना है, मतलब बैठ ही नहीं रह सकते, तो बीएससी में एडमिशन ले लिया। फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ दिया था मैंने, मेरा 500 अराउंड सब मार्क्स था, लेकिन हुआ नहीं सर। तो फिर सर एक डिमोटिवेट हो गए कि अब तो नहीं होगा कुछ भी। लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम करो, तुम अच्छा करोगी। तो सर उसके बाद वही थोड़ा बहुत करते-करते पढ़ते थे, फिर मतलब सर डिमोटिवेट हो गए थे, लेकिन फाइनल ईयर तक आते-आते एक ये समझ में आ गया कि हाँ, मतलब आईआईटी जैम करके भी एक एग्ज़ाम होता है। एमएससी से मिल सकता है, फिर उसके बाद एक मतलब एक अच्छा वे मिलेगा, फ्यूचर में अच्छा कर सकेंगे। तो सर यही रहा मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड। ओके, एजुकेशनल जर्नी में यही सारी चीज़ें रही। तो थोड़ा आपके एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस साल का एग्ज़ाम्स का थोड़ा लेवल जो है वो अचानक से बढ़ गया था, क्वेश्चन पेपर का लेवल जो थोड़ा अलग चेंज हो गया था। इस रिगार्डिंग जो है कुछ जी सर। बातें थोड़ी अलग हो गई, तो बताओ, आप क्या बता सकते हो इसके रिगार्डिंग? सर जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तब 24 का पेपर पहले मैं लेके बैठी थी कि ये देखने के लिए कि मुझे आता कितना है। तो सर उसको ऐसे सॉल्व करते-करते कि कट ऑफ मेरा क्लियर हो रहा था। मतलब अराउंड 50 मार्क्स बिना कुछ पढ़े ऐसे बन रहा था मेरा। तो मुझे लगा कि ठीक है, ईज़ी है, हो जाएगा, तो हम बस वही कर रहे थे। बट सर जब एग्ज़ाम हॉल पहुँचे, उसमें क्वेश्चंस देख के तो एकदम अलग ही था कि ये कहाँ से आ गया है। मतलब थोड़ा पेपर टफ था इस साल। तो आईआईटी दिल्ली ले रहा था, तो और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सर हाँ, मतलब थोड़ा अलग ही था, बट मेरा ये अप्रोच था, पहले हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारा पेपर देखें कि पेपर का लेवल क्या है। सारा क्वेश्चंस देखें कि कौन सा वन गो में हो जा रहा है, किसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो हो जाएगा, और कौन सा ऐसा जो एकदम ही नया है और हमको नहीं आता है। तो सर हम 3 राउंड्स में पेपर सॉल्व किए। फर्स्ट राउंड में जो हमको आ रहा था और 1 टिक में हो जा रहा था वो कर लिया। फिर उसके बाद जो लगा कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कुछ-कुछ न्यूमेरिकल्स थे, तो वो किया सर। सर मेरा नैट में बहुत गलती हो गया, तो हम एमसीक्यू पे क्योंकि ज़्यादा फ़ोकस किए थे एंड नैट पे बहुत कम फ़ोकस किया था मैंने, इसलिए बहुत गलती हो गई नैट में। इसी वज़ह से थोड़ा रैंक और अच्छा हो सकता था, लेकिन गड़बड़ हो गया। कोई ना, चलता रहता है शायद। हो जाती है गलतियाँ, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, उसी के साथ साथ थोड़ा एनजाइटी और बाकी की भी सारी चीज़ों का जी एक सर। साथ प्रेशर आ जाता है, तो उस टाइम जो है कुछ गलतियाँ हो जाती है।
कोई ना जी, बट जी आपने सर वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसी के साथ साथ आपने गेट भी क्वालिफाई किया है। तो फिर गेट के लिए भी जी आपका सर। क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहा था, या फिर आपने कुछ अलग से पढ़ा नहीं, बस यही पढ़ के गए थे? सर यही पढ़कर गए थे सर। बस यही जो पीडीएफ वगैरह जो क्रैश कोर्स लिया था उसी से पढ़ रहे थे बस, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। और सर हम तो जा भी नहीं रहे थे एग्जाम देने, मम्मी को बोल रहे थे नहीं सर हम नहीं जाएंगे, एग्जाम मेरा होगा नहीं। लास्ट तक हम नहीं जा रहे थे एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होकर भी, लेकिन फिर मम्मी कही कि ठीक है दे आओ, नहीं होगा क्वालिफाई तो कम से कम एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या होता है पेपर। तो सर दिया और हो गया, तो मतलब कि क्या तो मतलब पूरा कि क्रेडिट मम्मी प्रिपरेशन को था। जाता है। हाँ सर, मम्मी बहुत सपोर्टिंग है मेरी, हमेशा सपोर्ट करती है। मेरे पापा भी बहुत सपोर्टिंग है कि हाँ करो, कुछ ना कुछ होगा ही। दे आर वेरी सपोर्टिंग सर। अरे यार, पक्का यकीनन होगा, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है दोनों एग्जाम्स में, दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो यकीनन आपका बेहतर ही कुछ फ्यूचर होगा। तो आगे का क्या सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में? सर फिलहाल एमएससी एमएससी सर थोड़ा कंफ्यूजन है कि एमएससी या इंटीग्रेटेड पीएचडी क्या मिलेगा, क्योंकि सर एक वैसे बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं कि आईआईटी मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो समझ नहीं आ रहा है सर। अगर जहाँ चांस मिलेगा, एमएससी अगर चांस मिल गया तो सर यही रहेगा कि एमएससी के साथ साथ और अच्छा मार्क मतलब और प्रैक्टिस करके गेट क्वालिफाई करना है। और उसके बाद अगर पब्लिक सेक्टर में कुछ जॉब वगैरह हो, गवर्नमेंट जॉब्स, तो उधर, नहीं तो फिर आगे रिसर्च परस्यू करेंगे। अभी तो सर एक क्लैरिटी नहीं है मेरे पास में, एमएससी करते करते एक मतलब समझ आ जाएगा कि रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं, ओके उसी ओके। हिसाब से सर करेंगे आगे। बहुत अच्छी बात है। जो भी नए बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, नया प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए आपके क्या रहेंगे, बताओ जर्नी, मतलब आपके क्या थॉट ऑफ थिंकिंग रहेंगे उनके लिए, उन्होंने किस तरीके से आइडियल प्रिपरेशन करना चाहिए? सर यही रहेगा कि आप चाहे जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हो, लग के करो। अब ये नहीं कि हाँ लेक्चर कर लिया हो गया, उससे नहीं होगा। टीचर आपको अगर आपके साथ आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी उसको डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने होंगे, टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट देने होंगे, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। और एक शेड्यूल मतलब रिवीजन पे फोकस करना है, ये नहीं कि मुझे आता है ठीक है मैं छोड़ दे रही हूँ, अ, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। मेरा एक ये गलती ये भी था कि जब नीट प्रिपरेशन टाइम में मैंने रिवीजन कम किया था, तो इस वजह से भी नहीं हुआ मेरा शायद, अब रियलाइज होता है। और सर अभी भी मेरा आप ये देख सकते हैं कि अगर जैसे हम बताएं नेट का हम प्रैक्टिस बहुत कम किए थे, अगर हम नेट का प्रैक्टिस और करते तो शायद मेरा रैंक और अच्छा होता। तो यही कहेंगे कि प्रैक्टिस करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है इंसान को। तो और बाकी टीचर्स को फॉलो करें, टीचर्स जैसा बताएंगे वो बहुत ही जानकार है, बहुत ही एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस से ही बताएंगे पढ़ाएंगे, तो उनको फॉलो करें, 10 जगह नहीं भागें, यही कहेंगे सर। तो बहुत अच्छी बातें कही आपने, बहुत आपके थॉट ऑफ थिंकिंग भी बहुत काफ़ी अच्छी है, और इसी के साथ साथ मुझे पक्का यकीन है कि जो भी बच्चे इस सेशन को देखेंगे, इस पूरे आपके एक्सपीरियंस को देखेंगे, तो उनको जो है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आपने बहुत क्लैरिटी के साथ जो है वो कुछ चीज़ों को समझाया है। तो उसी के साथ साथ आपके जी फ्यूचर सर। जो भी आप ख्वाब देख रहे हो, आपके एमएससी का हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी का हो, या फिर और कुछ भी हो, तो आपके उस जर्नी के लिए, आपके फ्यूचर जर्नी के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रॉम दी माई एंड, और उसी के साथ साथ पूरे आईएफएस फैमिली की थैंक यू तरफ सर। से। और उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच वर्षा जी फॉर शेयरिंग योर ऑल जर्नी एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर।